नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वही सच्ची कहानी है। ये कहानी जिस इंसान की है दोस्तों, उसका नाम है वेड। वेड हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि ये जब घटना हुई थी 2009 को, ये घटना हुई थी, तब उनकी जो उम्र थी वो 56 साल थी दोस्तों। वो हमसे ये कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी उनको हमेशा संघर्ष ही करना पड़ा। उनको हमेशा लगा कि मैं करियर में कुछ अच्छा करूँ, लेकिन हमेशा उनके जीवन में संघर्ष ही आया और अभी भी उनको बहुत ही ज़्यादा मजदूरी जैसा काम करना पड़ रहा था अपना गुजारा करने के लिए। वेड हमसे ये कहते हैं कि इन सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और जिस दिन ये घटना हुई तब ये कहते हैं दोस्तों कि वो अपने काम से बहुत ही ज़्यादा थके हारे आए थे। आने के बाद वो कहते हैं कि मैं नहा धोकर फ्रेश हो गया, और उसके बाद उनको जैसे चक्कर जैसे आने लगा और बहुत ही ज़्यादा थकान, और उनको बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा था दोस्तों। और उसके बाद वेड हमसे ये कहते हैं कि वो बिस्तर पर ऐसे ही सो गए, और सोने के बाद उनको अचानक क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। और वो ये कहते हैं कि ज़ोरदार मेरे छाती में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा। और उसके बाद वो अपने आप को संभाले। उसी में क्या हुआ दोस्तों, वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि मेरे आंखों के सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। और वो अंधेरा छटने के बाद वो ये कहते हैं कि जब मुझे होश आया तब मैंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया के बारे में वो ये कहते हैं कि बहुत ही हरा भरा वो एक सुंदर जंगल था, और वहाँ पर बहुत सारे प्राणी थे, जानवर थे। और वो जानवर इस तरीके से थे दोस्तों जैसे वो हमारे अगल बगल है, लेकिन फिर भी मुझे ज़रा भी उनसे परेशानी नहीं, ऐसे वेड कहते हैं। वेड ये कहते हैं कि वो जो जानवर थे वो बहुत ही अच्छे से हंसी खुशी वहाँ पर दुनिया में आज जी रहे थे उस दुनिया में। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जैसे एक आसमान से सफ़ेद एक रोशनी आ रही थी, और वो हम सबको जितनी भी वहाँ पर आत्माएं थी, जानवर थे या फिर इन सारी चीज़ों को, जो भी वनस्पतियाँ थी, इन सारों को वो कहीं ना कहीं ऊर्जा दे रही थी। आसमान से कहीं ना कहीं उनको एक ताकत मिल रही थी। और वो वेड़े हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि वहाँ पर ऐसा अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वेड़ हमसे बाद में ये कहते हैं कि वहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं हमेशा यहाँ पर ही बस जाऊँ, क्योंकि कण कण कहीं ना कहीं हमसे बहुत प्यार करता है। इस तरीके उन्होंने ये सारी चीज़ें महसूस की। और बाद में वेड के मन में दोस्तों किसी ने ऐसे विचार डाले कि ये कुछ समय के लिए तुम यहाँ पर हो, फिर से तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा, क्योंकि अभी तक तुम्हारा जो जीवन कर्तव्य है वो शेष है पृथ्वी पर, इसलिए जितना हो सके अच्छे विचार से जीवन में तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और वेड कहते हैं कि मुझे अभी दिल से इच्छा नहीं थी, क्योंकि 56 उम्र तक मैंने हमेशा संघर्ष किया है बचपन से, मुझे अभी फिर से नहीं जाना। तब उस फिर से उसके मन में विचार डाले गए दोस्तों कि ऐसा ही हमेशा दिन नहीं रहने वाले, तुम जितना हो सके अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़ो। ये जो दिन है तुम्हारे ज़रूर बदल जाएंगे, और तुम्हारा जो संघर्ष है वो भी ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। और वेड कहते हैं कि बाद में उन्होंने इन सारी चीज़ों को माना, और बाद में फिर से पृथ्वी पर आ गए दोस्तों। वो ये कहते हैं कि जैसे वो बिस्तर पर लेटे थे वैसे ही लेटे थे उस वक्त। और बाद में वेड कहते हैं कि वो अपनी ही कार से ड्राइव करके अस्पताल गए, तो थोड़ा सा उनको तब एनर्जी थोड़ी सी आ गई थी उनमें। और बाद में डॉक्टर ने उनको कहा था कि उनको एक अटैक आकर गया था। और बाद में वेड उस वक्त उनके घर में कोई भी नहीं था। और बाद में वेड कहते हैं कि उनकी फैमिली भी वहाँ पर आ गई, और आज वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वेड ये कहते हैं कि उनके बेटे को बहुत ही अच्छे कंपनी में बाद में नौकरी मिली, और बाद में उसने अपने माता पिता को बहुत ही अच्छे से संभाला, और आज पूरा तरीके से वो एक खुलकर ज़िंदगी जी रहे हैं। वेड ये कहते हैं कि आज जितना हो सके मैं जो भी बुजुर्ग वगैरह लोग हैं उनको भी जाकर ऐसे मेरे अनुभव कहता हूँ, क्योंकि उनको भी जीवन में कुछ एक रोशनी दिखाई दे। और जितना हो सके आज वो ये कहते हैं कि मैं हंसी खुशी आज ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वेड की ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष हो, कुछ लोगों के जीवन में ऐसे मैंने भी जीवन लोगों के देखे हैं दोस्तों, कि जो जीवन भर हमेशा हाल अपेक्षा ही सहन करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे ही दिन हमेशा नहीं रहने वाले। हो सकता है कि उस इस दुनिया के जो परे दुनिया है वहाँ पर हम बहुत ही सुख शांति से, वहाँ पर इतनी शांति होगी कि हमें वहाँ पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस विचार के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। जो आज हमारे सामने स्ट्रगल है हमेशा वो नहीं रहने वाला। हमारा जब तक जीवन कर्तव्य पूरा नहीं होता तब तक हम यहाँ पर रहेंगे, लेकिन वो जो दुनिया है वहाँ पर हमें बहुत ही सुख और शांति की ज़रूर ज़िंदगी मिलेगी दोस्तों, आप चिंता ना करें। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।